बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी अहम डेवलपमेंट। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब ईमान मज़ारी की इंसल्ट करते हैं, उनको धमकी लगाते हैं, उनके साथ एक जारहाना किस्म का रवैया अख्तियार करते हैं और ये अदालत के कमरा नंबर 1 में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सब वाक़या होता है। इसके ऊपर ज़ाहिर है जो अदालत के अंदर सीसीटीवी कैमरा मौजूद है, उसकी वीडियो भी मौजूद होनी है। लेकिन उस सब के बाद जो धमकी लगाई गई, जो अग्रेसिव किस्म का बिहेवियर एक जज ने अपनी ताकत के बलबूते पर एक सामने वकील जो एक खातून है उनके ऊपर अपना रौब जमाने की कोशिश की कि मैंने अगर पकड़ लिया तो फिर आपको पता चलेगा, और ये सब कुछ हमने देखा। और बात नॉर्मल थी, बात इतनी ज्यादा बड़ी नहीं थी कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि आप बाहर जाती हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं, अगर मैं कोई ऑर्डर जारी करता हूं तो आपने कहना है कि एक जज बैठा है जो चीफ जस्टिस है और वो एक आमिर डिक्टेटर है। तो इस बात से बात उलझ जाती है और ईमान मिजारी साहिबा आगे से उनको फिर ठीक ठाक जवाब देती हैं, जिसके ऊपर फिर धमकियों पर उतर आते हैं। तो फिर धमकियां देने के बाद जब सोशल मीडिया पर इस तमाम चीज की मजम्मत की जाती है कि खातून वकील को चीफ जस्टिस ने अपने ताकत में आकर क्यों धमकी दी, उनका ये इख्तियार ही नहीं है, तो फिर एक वजाहत जारी होती है। और जनाब चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो 15वें नंबर से लाहौर हाई कोर्ट से ला कर मुसल्लत किए जाते हैं या इम्पोज किए जाते हैं या वहां पर बिठाया जाता है, तमाम सीनियर जजेस के ऊपर एक जूनियर जज बिठाया जाता है और उसने जो अपना एक एग्रेसिव जारहाना किस्म का बिहेवियर एक खातून वकील के साथ अपनाया, उसकी जब मजम्मत होती है सोशल मीडिया उसको उठाता है। और जब बार कौंसल पाकिस्तान की हो, चाहे लाहौर हाई कोर्ट की हो, कराची बार कौंसल हो, तमाम ने जब मजम्मत की तो फिर एक जस्टिफिकेशन आती है। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब कहते हैं कि जो मैंने बात की है वो इस तरीके से नहीं है, कंटेक्स्ट से हटकर मेरी बात को आगे फैलाया गया, यानी कि सियाको सबाक से हटकर मेरी बात को पोर्ट्रे किया गया। मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी बेटी समझ के उनको हिदायत जारी की, मेरी वो बेटियों जैसी है। और ईमान मिजारी जो हैं उनको मैंने सिर्फ समझाने की कोशिश की है और वो जो समझाने का तरीका था वो सब ने वहां पर देखा कि किस तरीके से समझाया। जनाब कहते हैं कि मियां ईमान मिजारी मेरी बेटियों की तरह है, मैं कल उसे समझा रहा था, मैं बतौर चीफ जस्टिस बड़ा होने के नाते समझा रहा था, मेरी बात को कंटेक्स्ट से हटकर तूफान खड़ा किया गया उसको पोर्ट्रे करके। मैंने कहा कि आप मेरे फैसलों से इख्तलाफ कर सकती हैं, मैंने तो नहीं कहा कि मैं पकड़ लूंगा, इस बात को कल से फैलाया जा रहा है। मैंने सिर्फ हादी साहब वहां पर खड़े थे, वो भी एक एडवोकेट हैं, तो मैंने उनसे कहा कि इन्हें पकड़ लें वरना मैं तौहीन अदालत करूंगा, उसकी कार्रवाई होगी तो एक खामखा एक खातून का जो करियर है वो तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। बार बार कह रही थी कि बुनियादी हकूक इस कोर्ट के बुनियादी हकूक नहीं है क्या, ये सारी बात थी और जिसके ऊपर फिर वजाहत करनी पड़ी। आप ऐसा एक्ट करते ही क्यों है कि आपको फिर वजाहत करनी पड़ जाए। देखें, एक जस्टिस मंसूर साहब हैं चीफ जस्टिस, जिनको बनना था उनको नहीं बनने दिया गया। जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं उन्होंने भी एक केस के अंदर रिमार्क्स देते हुए कहा आज कि जज को सनफी तौर पर हसास और इंसाफ पर मबनी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए जो खवातीन को खुद मुख्तियार शरी तस्लीम करे। बड़ी अहम स्टेटमेंट है और ये सीनियर तरीन जज हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के, तो इनकी ऑब्जर्वेशन एक फैसले में सामने आई है कि बिल्कुल जज जो है उसको सनफी तौर पर हसास और इंसाफ पर मबनी जबान इस्तेमाल करनी चाहिए, यानी कि अग्रेसिव ताकत का नशा और मैं तुम्हें पकड़ लूंगा और मैं तुम्हारे खिलाफ तौहीन अदालत करूंगा, तुम बाज नहीं आ रही हो, ये इस तरह की एग्रेसिव जबान कभी भी नहीं इस्तेमाल करनी चाहिए। और बाद में जब पकड़ लिया सोशल मीडिया ने और फिर तमाम बार हाई काउंसिल की जितनी भी हैं या सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान बार काउंसिल हैं इन्होंने, तो फिर मजम्मत हुई, तो फिर जनाब आप जस्टिफिकेशन दे रही हो तो मेरी बेटी है। खैर, इसके ऊपर बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है, मैं आपको बता देता हूँ। मामला यह है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस डोगर और ईमान मिजारी के अंदर जो तलख मुकालमा हुआ है इसमें बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। वो ये है कि ईमान मिजारी एडवोकेट ने चीफ जस्टिस के रूम नंबर 1 की सीसीटीवी फुटेज को महफूज करने की दरखास्त दे दी है और ईमान मिजारी साहबा ने कहा कि यह वाकया पेश आया है 11 सितंबर की 9 बजे सुबह से लेकर 11 बजे तक जो सीसीटीवी है उसको महफूज किया जाए। दूध का दूध हो जाएगा, पानी का पानी हो जाएगा, पता चल जाएगा कौन झूठ बोल रहा है और कौन सच बोल रहा है, कौन ये कह रहा है कि वो मेरी बेटी है और मैंने उसको समझाने की बात की और कौन अग्रेसिव बात कर रहा था और क्या बेटी के साथ वो जरहाना रवैया इस्तेमाल किया गया या नहीं, या धमकियां दी गई, ये सारा खुलकर सामने आ जाएगा। बड़ी अहम चीज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं कि जजेस जो हैं वो ये बात समझ रहे हैं, जो आजाद जजेस हैं, कि पाकिस्तान में जो ताकतवर है उसने एक अपना ही एक शिकंजा कसा हुआ है और ताकतवर जो है वो इस निजाम को दिन ब दिन गिराता हुआ नजर आ रहा है, गिरावट में जा रहा है, इंसाफ किसी को नहीं मिल रहा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब जो हैं उन्होंने बड़े अहम रिमार्क्स दिए हैं अदालत में। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब के सामने एक ओवरसीज पाकिस्तानी का केस था। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी जो है वो कहते हैं कि आपका केस ओवरसीज कैटेगरी में है, ओवरसीज पाकिस्तानियों से मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में खसूसी बेंच बना हुआ है, जस्टिस खादम हुसैन सुमरो की अदालत वो मुकदमात सुनती है, बाकी जजेस ओवरसीज पाकिस्तानियों को इंसाफ नहीं दे सकते। ये नहीं उन्होंने कहा कि केस नहीं सुन सकते, उन्होंने कहा कि बाकी जजेस जितने भी हैं सवाए जस्टिस खादम हुसैन सुमरो के, बाकी तमाम जजेस जो हैं वो
तमाम लोगों जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनको इंसाफ नहीं दे सकते। सिर्फ एक ही शख्स है, उसकी अदालत ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए मुख्तस कर दी गई है। और मिसिंग पर्सन का जब केस आता है जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के सामने, तो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के गैर मामूली रिमार्क्स आप सुने। मिसिंग पर्सन के मुकदमात इस हाई कोर्ट का लार्जर बेंच था, वो भी टूट गया। हमारी कोर्ट कितना डरती है, हमारी अदालत कितना डरती है कि वो दोबारा लार्जर बेंच बन ही नहीं सका, बना ही नहीं। वो कितना डरते हैं कि केस कोर्ट में आएगा तो वजारत दिफा को जवाब देना पड़ेगा और मिसिंग पर्सन मिसिंग ही रह जाएंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ये वो जज हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। ये वो जज हैं जिन्होंने चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट बनना था और ताकतवर ने 26वीं आईनी तरमीम कर दी और फिर कमाल कर दिया और जस्टिस सरफराज अली जो डोगर साहब हैं वो आगे जनाब एक जबरी गुमशुदा उमर अब्दुल्ला की फैमिली को वफाकी हुकूमत की पॉलिसी के मुताबिक 50 लाख रुपए इमदादी जो रकम है चेक देने का फैसला किया गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने कहा कि इनको 50 लाख का चेक दिया जाए और रिपोर्ट पेश की जाए। चेक जारी ना करने की सूरत में एडिशनल सेक्रेटरी दाखिला को 26 सितंबर को जाती हैसियत में अदालत में तलब कर लूंगा, वो आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्केबल रिमार्क्स, आउटस्टैंडिंग रिमार्क्स, वो कहते हैं कि मिसिंग पर्सन केस में वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे से इस्तफसार किया कि इतने ज्यादा मिसिंग पर्सन की फैमिली हैं, फैमिलीज को 50-50 लाख के कहां से चेक देंगे, क्या IMF इससे मदद करेगा, उससे इमदाद लेंगे। बड़ी अजीब सिचुएशन है। जिन्हें रियासत दहशतगर्द समझती है, जिन्हें रियासत दहशतगर्द समझ के मिसिंग पर्सन बनाती है और उनकी ना लाश मिलती है, ना उनका कोई खबर वापस आती है, ना उनके कुछ लवाकिन को बताया जाता है वो किधर गए हैं, वो मिसिंग पर्सन ही हैं, सारी जिंदगी रहेंगे। तो अब उनको मुआवजे के लिए रकम अदा की जा रही है 50-50 लाख, यानी कि पहले आप उनको दहशतगर्द समझते थे और अब उनको आप 50-50 लाख मुआवजा दे रहे हैं। समझ से बालातर है। और इस पर मैं आपको एक चीज बता देता हूं कि ईमान मिजारी जो है एडवोकेट, उन्होंने भी मिसिंग पर्सन के हवाले से सादुल्ला की बाजियाबी के केस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम इमीन मिनहाज से गैर मामूली मुकालमा किया है। वो ये है कि अगर ये लापता शख्स किसी फौजी का बेटा होता, रियासत का ये रिस्पांस होता, क्या जो अभी रिस्पांस दे रही है ये किसी जनरल का बेटा होता, किसी ब्रिगेडियर का बेटा होता, एस्टैब्लिशमेंट के किसी ताकतवर का बेटा होता, तो आज जो रिमार्क्स दे रही हैं, जो रिस्पांस दे रही हैं अदालतें, क्या इसी तरह अदालतें देती, बल्कि अदालतें उल्टी लटक जाती। ये ईमान मिजारी साहिबा ने कहा है कि ये चीजें जो हैं ये इस तरह नहीं चल सकती। और बड़ी हैरानगी की बात है कि मिसिंग पर्सन को आपने दहशतगर्द कैटेगरी में डाल के मिसिंग किया, अब आप उनको 50-50 लाख रुपया दे रहे हैं मुआवजे के तौर पर। तो वो मिसिंग पर्सन क्यों किए गए फिर? क्या मतलब वाकई वो दहशतगर्द से? सवाल ये उठता है। अगर दहशतगर्द हैं तो फिर दहशतगर्दों को पैसे तो नहीं मिलने चाहिए, उनकी फैमिली को पैसे तो नहीं, इसका मतलब वो दहशतगर्द थे ही नहीं। वो इस स्टेट, वो इस रियासत के खिलाफ बागी थे, वो अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे। जो इस रियासत को, इस स्टेट को, इस ताकतवर निजाम को, ताकतवर को समझ नहीं आई, पसंद नहीं आई, तो फिर वो मिसिंग पर्सन में चले गए। अब आगे चलते हैं। बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। हफीजुल्लाह नियाजी साहब जो हैं वो अलीमा खान साहब के हवाले से बड़ी अहम स्टेटमेंट देते हैं जनाब। वो कहते हैं कि इमरान खान की जानशीनी अब जबकि अलीमा खान को मुंतकिल हो चुकी है, हालांकि इसका कोई ऑफिशियली इमरान खान साहब ने ऐलान नहीं किया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ऐलान नहीं किया। और एक चीज, अलीमा खान साहबा सियासतदान है भी नहीं। अलीमा खान साहबा एज ए सिस्टर जो है वो इमरान खान साहब की फोकल पर्सन के तौर पर सामने आई हैं। तो मैं आपको ये बता देता हूं कि इस पर मजीद कुछ वजाहत देनी है। 4 माह पहले किसी सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाए तो वो और थी, ये ना थी कि इमरान खान की जानशीन बारे में जनी हो जाए, ये जो मतलब राय जनी हो जाए, सॉरी राय जनी का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और हालात का नया पलटा, अलीमा खान ने शायद शौरी कोशिश ना की हो। मैंने इखलास से लिखा है कि अलीमा खान साहब इमरान खान की जानशीन बन चुकी हैं, या हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब कह रहे हैं। और कहते हैं कि आज PTI का वर्कर जो है वो अलीमा खान पर यकसू हैं। अलीमा खान की सियासत से दिलचस्पी वाजबी है या वक्ती, अहम नहीं, अहम इतना कि इमरान खान तहद निगाह जेल में रहे या सियासत से बाहर रहे, तो PTI सियासत का महवर अलीमा खान ने रहना है। ये वो बात करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ में वो कहते हैं कि अलीमा खान को 2 साल से मीडिया एक्सपोजर मिला है। सख्त बयानियां आम करने की सहूलत का मौजूद होना, चंद नागुफ्ता बेवाकियात रहनुमा होना, क्या कोई मेहरबानी भी शामिल है, ये तय करना मुश्किल है। ऐसे हालात में वर्कर्स और सोशल मीडिया का अलीमा खान पर एतमाद फितरी है या नहीं है, ये भी तय करना मुश्किल है। तो जनाब कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खुदा न खास्ता इमरान खान अगर अपना सियासी सफर जारी ना कर रख सके तो चंद साल बाद अलीमा बीबी की क़यादत में तहरीक इंसाफ का इक़्तिदार में आना बात ये कोई क्यास राय नहीं होगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हमा फिलहाल अलीमा खान साहबा के सर पर बैठ चुका है। इन्होनिस्तान में इन्होनी का होना, अगर इसका इम्कान भी है, और अगर इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान साहबा वज़ीर आज़म बन भी जाएं तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। ये उन्होंने अपने तौर पर ये बात की है। इमरान खान साहब का ऐसा कोई स्टेटमेंट नहीं है। इमरान खान साहब ने जो मौरूसियत है इसके खिलाफ हमेशा जंग लड़ी है, इसके खिलाफ उनका बयानिया रहा है। और ये जो बात कर रहे हैं ये उनकी दिल्ली ख्वाहिश हो सकती है कि अलीमा खान साहब वज़ीर आज़म बन जाए या उनको पार्टी का सरबराह बना दिया जाए, ये हो सकता है। इसके अलावा ये कोई हकीकत पर मबनी बात नहीं है। अब चलते हैं मरियम नवाज साहबा
उनकी एक वीडियो वायरल हुई है जनाब। मरियम नवाज साहिबा जो है वो सलाब जदगान के अंदर बैठ रही हैं, उनको मिल रही हैं, और एक बंदा जो है वो रो रो कर कह रहा था कि माँ आ गई, मेरी माँ आ गई, अम्मी जी मुझे राशन दें, अम्मी जी मुझे अंडे दें, अम्मी जी मुझे केले दें, फ्रूट दें, राशन दें। तो अम्मी जी कहती हैं कि आपने मुझे माँ समझा है, मैं आपकी माँ बनकर दिखाऊंगी, और ये लें आप राशन लें, जी अम्मी जी आप ये राशन लें, चावल पकड़ें, आप ये फ्रूट है, आपको मैं और भी चीजें देती हूँ, जी अम्मी जी, जी अम्मी जी। ये जो ड्रामा चल रहा है, ये जो फिल्म है, ये कौन सी फिल्म है, इसका क्या नाम है, कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये प्लांटेड लोग हैं जिनके पास जाया जाता है, कैमरा पहले जाया जाता है, इंतजामिया उसकी मुकम्मल ट्रेनिंग देती है कि जनाब अम्मी जी माँ आ गई, अम्मी जी, एक अगर उसने कोई तोड़ा दिया चावलों का तो अम्मी जी, अम्मी जी। और ये जो प्रोटोकॉल कि मरियम नवाज साहिबा नहीं वज़ीर आला नहीं है, बल्कि ये हमारी माँ है, इस मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़ी हैं। जनाब ये चल क्या रहा है, ये कौन सी मूवी है, कौन सा ट्रेलर है, कोई समझ नहीं आ रहा। जो आपने काम करना है, रिलीफ देना है, वो दें, वो नजर आ जाएगा खुद ही। आपको जूम करके दिखाने की जरूरत क्या है। और ये हम नजर आ रहा है हमें कि जब तक डब्बे पे मरियम की तस्वीर नहीं होगी, रिलीफ पे मरियम की तस्वीर नहीं होगी, उसकी पिक्चर नहीं होगी, तब तक उसको रिलीफ नहीं समझा जाएगा। और इसके ऊपर बाकायदा कमिश्नर्स, कई डिस्ट्रिक्ट के कमिश्नर्स ने नोटिफिकेशन जारी किया है। वैसे तो चीजें हमें सारी नजर आ रही हैं, हुक्मरान वही होता है, इनकी बांदियां कहती हैं, इनकी जो आगे मतलब के स्पोक पर्सन हैं वो कहती हैं, वज़रा कह रही हैं, हुक्मरान वो होते हैं जो खुदा तरसी रखते हैं इंसानियत के, और खुद जमीन पर बैठ जाते हैं, उनको चारपाई पर बैठा दिया जाता है। हमने ऐसे हुक्मरान देखे हैं जनाब, आप मत बताएं ये हमें, बस आप एक काम करें कि ये जो रिलीफ दे रहे हैं ये उन लोगों तक पहुंचाएं, ये खुद ही आपके साथ जुड़ जाएंगे, वीडियो बनाने की कोई जरूरत नहीं। अब इमरान खान साहब को नया लाया अमल देने जा रहे हैं, क्या नया सरप्राइज है इमरान खान साहब का, चंद ही दिनों में पता चल जाएगा। ताकतवर और हुकूमत इससे घबराई हुई कि अब इमरान खान साहब क्या चलने जा रहा है, इमरान खान साहब का कोई नया लाया अमल आने जा रहा है। लेट्स सी मामला किस तरफ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने भाई के चैनल का ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद।